आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीटी 2025 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। स्टार्ट कर देते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीबीटी 2025, जिसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स रिप्रेजेंट द हॉर्स। अब पैलेंटोलॉजी के अंदर ऑब्वियसली हॉर्स के डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल जो है नाम विद द एज आपने ऑलरेडी देखे होंगे। तो बोथ्रोडेंड्रॉन क्या ये हॉर्स है, स्टेगोनोडोन, रामापिथिकस या इक्वस? तो मॉडर्न डे हॉर्स को ही एक तरह से बिल्कुल जो है हम इक्वस बोलते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर वंस? तो बोथ्रोडेंड्रॉन कोई एनिमल नहीं है, ये एक एक्सटिंक्ट प्लांट जीनस है जो कि एक तरह से लिकोप्सिस से आता है। ये आपको जनरली जो कुल्टी रीजन या फिर बिल्कुल बराकर या रानीगंज रीजन है वहां पे इजीली मिल जाता है। जो इंपॉर्टेंट थिंग है बोथ्रोडेंड्रॉन के रिगार्डिंग, बिल्कुल ठीक है, ये एक्सटिंक्ट प्लांट जीनस है, एनिमल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑब्वियसली एनिमल के कंटेक्स्ट में है। रिलेशन की अगर कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जनरली जिस भी रॉक्स के अंदर मोस्टली आपको बिल्कुल जो है बोथ्रोडेंड्रॉन्स मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको पैलियो क्लाइमेट के बारे में एक इंडिकेशन देता है। किस तरीके का पैलियो क्लाइमेट? तो जनरली वेट एंड स्वैम्पी, और वेट एंड स्वैम्पी एक तरह से पैलियो क्लाइमेट है, तो यानी कि वो एक तरह से सुटेबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर कोल, एंड दैट्स वाई बिल्कुल जो है बोथ्रोडेंड्रॉन के प्लांट या एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ प्लांट फॉसिल भी मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। बट क्वेश्चन जो पूछा था विच इज रिगार्डिंग ओनली द हॉर्स, तो ऑब्वियसली ये एक्सटिंक्ट बिल्कुल जो है आपका प्लांट जीनस है, तो ये नहीं है। स्टेगोडोन, स्टेगोडोन यानी कि एक्सटिंक्ट प्रोबिस्किड है, प्रोबिस्किड यानी कि बिल्कुल जो है आपका एलिफेंट, ठीक है। एक तरह से अगर रिलेटेड माना जाए ऑप्शंस के अंदर तो जनरली बिल्कुल जो है शिवालिक्स के अंदर जब आप अपर शिवालिक देखोगे तो अपर शिवालिक फौना के अंदर बिल्कुल जो है आपको, या फॉसिल्स के अंदर बिल्कुल जो है आपको स्टेगोडोन्स देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली विद द रामापिथिकस, अगेन बिल्कुल जो है एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स है, यानी कि हमारी ह्यूमन एंसेस्टर है बिल्कुल, ये भी आपको बिल्कुल जो है मिडल शिवालिक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर इक्वस की बात करें विद रिलेशन टू एक तरह से शिवालिक, तो आपको अपर शिवालिक के अगर बिल्कुल जो है इक्वस यानी कि मॉडर्न डे हॉर्स जिसको एक तरह से नाम दिया गया है, वो आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के कंसेप्चुअल बेसिस है, यानी कि हो सकता है कि आपको बुक्स के अंदर जैसे कि वैसे स्टेटमेंट शायद से बिल्कुल जो है ना देखे, बट कोर कंसेप्ट के बेस के ऊपर बिल्कुल जो रहने वाले हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर पूछा है कि इनसाइज मेंडर डेवलप इन। अब जो वर्ड फर्स्ट है वही सब कुछ बिल्कुल जो बताता है, जैसे कि इनसाइज, इनसाइज का मतलब होता है किसी भी सरफेस के अंदर बनने वाला कोई एक कट। अब क्योंकि मियांडर एक जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर है, यानी कि अर्थ के ऊपर बनने वाला, तो हम इसको अर्थ का सरफेस कंसिडर करते हैं। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर बिल्कुल अगर कोई कट डेवलप होता है, और कट हमेशा बिल्कुल जो है इनसाइड होता है, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल। तो अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई कट डेवलप होता है वो इन कंटेक्स्ट ऑफ मियांडर। अब मियांडर क्या है? तो मियांडर इज अ साइनोसाइडल रिवर, एंड दैट साइनोसाइडल रिवर एक तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि कट के कंटेक्स्ट के अंदर है, अगर बनती है, नॉर्मल जो मियांडर्स होते हैं वो इतनी डीपन नहीं होती है, ठीक है, वो नॉर्मल रिवर वैली ही बिल्कुल जो है शो करती है एक तरह से। तो दैट डेप्थ गिव्स यू एन आइडिया अबाउट बिल्कुल जो है ये डिफरेंस। क्यों? क्योंकि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियांडर्स। सो इनसाइज मियांडर यानी कि वर्टिकली डाउन कटिंग बहुत ज्यादा दिखाने वाली टाइप ऑफ मियांडर डेवलप इन किस तरीके के कंडीशंस के अंदर बिल्कुल डेवलप होती है, ठीक है, एक तरह से। तो उसके लिए आपको मियांडर्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे। जैसे देखे फर्स्ट है फ्लड प्लेन एरिया ऑफ मैच्योर रिवर। तो पहली बात, क्या मियांडर मैच्योर रिवर के अंदर बनती है? बिल्कुल बनती है। लेकिन क्या इनसाइज मियांडर मैच्योर रिवर के अंदर बनती है? तो नहीं बनती है। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्कुल जो है मियांडर्स, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक आती है जिसको आप बोलते हो सिंपल, सिंपल, या जिसको आप बिल्कुल जो इसके फॉर्मेशन के बेसिस पे भी नाम देते हो, जिसको आप बोलते हो मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक कौन सी साइकिल? तो साइकिल ऑफ इरोजन, इरोजन की साइकिल। तो इरोजन के कंटेक्स्ट में इसका नाम दिया गया है, तो सिंपल या मोनोसाइक्लिक बिल्कुल जो है मियांडर, बिल्कुल ठीक है। ये जनरली बिल्कुल जो है आप जिस भी तरीके की मियांडर्स बुक्स के अंदर या फिर जो है इंटरनेट के ऊपर ज्यादातर इमेजेस देखते हो वो, यानी कि ऑब्वियसली दिस इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ बिल्कुल इरोजन। और जनरली इस इरोजन के अंदर आपको बिल्कुल जो है लैटरल कहीं ना कहीं इरोजन थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होते हुए देखने को मिल जाता है। विद द टाइम इट फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी कि सिंपल या मोनो एक तरह से साइक्लिक इरोजन जो होती है, या मियांडर्स जो होती है,
वही वेवी मियांडर्स या फिर बिल्कुल जिसको बोला जाता है हॉर्स शू टाइप मियांडर या फिर बिल्कुल जिसको भी बोला जाता है ऑक्सबो या फिर ब्रासलेट नेक टाइप बिल्कुल जो है एक तरह से आपके मियांडर्स, दीज आर द सब टाइप्स ऑफ योर सिंपल एंड मोनोसाइक्लिक इरोजन, जहां पे ऑब्वियसली बिल्कुल जो है जनरली मियांडर्स की जब आप बात करते हो तो हाँ ये मैच्योर स्टेज के अंदर बिल्कुल बनती है क्योंकि कंडीशन इतनी है। बट वी हैव अनदर टाइप ऑफ मियांडर विच इज नोन एज इंसाइज्ड मियांडर। इंसाइज्ड मियांडर ऐसी मियांडर जहां पे वर्टिकल डाउन कटिंग बहुत ज्यादा आते हैं। अब रिवर वैली के अंदर वर्टिकल डाउन कटिंग अगर ज्यादा चाहिए, ठीक है, डीपन वैली फॉर्मेशन कब होता है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं कि मन में कहीं पे भी हो जाए। मैच्योर स्टेज में तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा बिल्कुल जो है आपको डीपन वैली फॉर्मेशंस बनते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। सो तब तो जनरली कंडीशनल ऐसे मानी जाती है कि हॉरिजॉन्टल बेड्स के अंदर एक तरह से आपकी जो रिवर्स या फिर मियांडर रिवर्स बिल्कुल जो है अगर वो कहीं ना कहीं हिली टेरेन, नियर हिली टेरेन या माउंटेनियस स्टेज के अंदर या यूथ स्टेज ऑफ एक तरह से बिल्कुल जो है माउंटेनियस एरिया के अंदर अगर हो, जहां पे ऑब्वियसली वाटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है या फिर हम उसकी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, बिल्कुल उस कंटेक्स्ट के अंदर जहां पे ग्रेडियंट भी एक तरह से बहुत ज्यादा स्टीपर है, दिस ऑल आर द कंडीशंस वेयर डीपन वी वैलीज और डीपन रिवर वैलीज बिल्कुल जो है इजिली फॉर्म होती है बिल्कुल, यानी कि वर्टिकल इरोजन यहां पर ऑब्वियसली आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल अगर फ्लैट रीजन हो, फ्लैट प्लेन वाला रीजन हो तो वहां पे ऑब्वियसली आपको लैटरल इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा, डीपन नहीं देखने को मिलेगा। तो डीपन इरोजन के लिए ऑब्वियसली स्पेसिफिकली कंडीशंस होती है, यानी कि वो एरिया ऑब्वियसली माउंटेनियस एसोसिएटेड होना चाहिए माउंटेन के साथ या उसके एसोसिएशन के अंदर बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं, यानी कि साथ वाला पार्ट बिल्कुल जो है होना चाहिए, जहां पे ऑब्वियसली स्लोप होना चाहिए, एक तरह से वाटर वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये सभी चीजें। विद द टाइम इनसाइज मियांडर को भी हमने एक तरह से फर्दर डिवाइड किया है इन टू, बिल्कुल एक को जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंच मियांडर और एक जिसको हम बोलते हैं इनग्रो मियांडर। ठीक है, दोनों के दोनों बिल्कुल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड इरोजन या कटिंग आपको बिल्कुल जो है प्रॉपर तो दिखाती है, लेकिन जिसके अंदर आपको प्रॉपर सिमेट्री दिख जाए उनको बोला जाता है एंट्रेंच इंसाइज्ड मियांडर, और जिसके अंदर आपको बिल्कुल जो है असिमेट्री दिखे उनको बोला जाता है इनग्रो इंसाइज्ड मियांडर बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली और एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछा ही गया है इंसाइज मियांडर के रिगार्डिंग कि भाई इंसाइज मियांडर बिल्कुल जो है कहां बनती है। फ्लड प्लेन एरिया ऑफ द मैच्योर रिवर, तो मैच्योर रिवर के अंदर मियांडर बनती है, सच बात है, लेकिन इनसाइज वाली नहीं, वहां पे जो बनती है वो आपकी सिंपल वाली जिसको आप मोनोसाइक्लिक मियांडर भी बोलते हो वो, तो दैट्स व्हाई ये कट हो गया। सेकंड, डेल्टाइक रीजन्स ऑफ द ओल्ड एज रिवर, तो सभी को पता है एक तरह से। अब मियांडर एक ऐसी चीज है जहां पे एक साइड इरोज एक तरह से लैटरल एक्सटेंशन की वजह से इरोजन तो होता है, तो लेकिन सेकंड साइड पे बिल्कुल जो डिपॉजिशन होता है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजन प्लस डिपोजिशन। आई थिंक ये क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत बार बिल्कुल आ चुका है कि कौन सा जोमॉर्फिक फीचर है जहां पे दोनों इरोजन प्लस डिपोजिशन एक ही आपके लैंडफॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। डेल्टाइक रीजन्स के अंदर ऑब्वियसली ओल्ड एज के अंदर आपको सभी को पता है ज्यादातर आपको डिपोजिशंस देखने को मिल जाते हैं। माउंटेनियस रीजन ऑफ द यूथफुल रिवर, तो ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन ऑफ द यूथफुल रिवर जहां पे ऑब्वियसली स्टीपर ग्रेडियंट रहने का आपको मिलने वाला है, वेलोसिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है, इन कंटेक्स्ट वी कैन से हाई एनर्जी रहने वाली है, जहां पे वर्टिकल डाउन कटिंग इज और वर्टिकल इरोजन बिल्कुल जो है इज वेरी कॉमन थिंग बिल्कुल, और यहाँ पे ही आपके पास इनसाइज मियांडर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेचुरल लेवी ऑफ द ओल्ड एज, ऑब्वियसली नेचुरल लेवी इज वन ऑफ द बिगेस्ट आपका बिल्कुल जो है या लॉन्गेस्ट वी कैन से बिल्कुल जो है डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बिल्कुल आपके एक तरह से रिवर बैंक के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। अलावा इसके एक और भी बिल्कुल जो है टाइप होता है मियांडर का जिसको हम बोलते हैं मिसफिट मियांडर बिल्कुल। मिसफिट मियांडर क्या होती है, मान लीजिए कि आपके पास बिल्कुल जो है प्री एग्जिस्टिंग कोई बिल्कुल जो है फॉर्मर मियांडर है, विद द टाइम बिल्कुल अगर इसी के अंदर कोई और मियांडर बन जाती है, ठीक है, एक तरह से, so that current meander form within a former meander is simply called as बिल्कुल जो है misfit meander। obviously हमको misfit की रिगार्डिंग नहीं पूछा है, हमको सिर्फ इनसाइज के बारे में पूछा है, दैट्स व्हाई बिल्कुल जो है ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिस के बेस पे बिल्कुल जो है परफेक्टली फिट बैठता है। ठीक है, एक तरह से अब दोनों जो जिनको स्टिल बिल्कुल जो है कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए हम दोनों तरीके के बिल्कुल जो है मेंढर की कुछ इमेजेस ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, देखिए ये आपकी नॉर्मल मियांडर रिवर से जहां पे एडजेसेंट एरिया अगर आप देखो तो फ्लैटन रीजन्स होता है। ठीक है, अगर एरिया परफेक्टली एक्सपोज हो तो आपको फ्लड प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं अब
उसके लिए एक क्रॉस सेक्शन भी ले लेता हूं, ताकि, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ तो नहीं पता चलेगी, बट फॉर रेफरेंस पर्पज आपको बिल्कुल जो एक डेप्थ पता होनी चाहिए, विच इज आवर इनसाइज्ड मियांडर। तो जिस तरह से हमने कहा है कि इनसाइज्ड मियांडर के अंदर ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो है जो डेप्थ होती है, यानी कि वर्टिकल इरोजन जो है वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू द नॉर्मल और सिंपल बिल्कुल जो है मियांडर। तो दिस आर द मियांडर्स। लगे तो टॉप व्यू दूसरी इमेज ले लेते हैं थोड़ा प्रॉपर दिखने के लिए। ओके, दीज आर सम मियांडर्स। अगर आप इरोजन की बात करें, डेप्थ की बात करें, तो कंपैरेटिव टू द सिंपल वन, इसके कंपैरिजन में ठीक है, बोथ आर मियांडर्स। ये भी मियांडर वाली ही रिवर है, साइनोसाइडल ही पाथ अपना ट्रैवल कर रही है, ये भी नॉर्मल ही है, बट दिस वन इज योर सिंपल वाली मियांडर, दिस इज योर इनसाइज वाली मियांडर, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इतना ग्रेटर इरोजन करने के लिए इसको जो है अपने माउंटेन एसोसिएशंस एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल जो है होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 जो है वो यहां पे कहीं ना कहीं फिट बैठता है, विच इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन आईडी चेक कर लेना, हर एक का हो सकता है कि अलग हो, क्वेश्चन शफल थे। कंसिडर द फॉलोइंग इंडेक्स मिनरल, बिल्कुल ठीक है। तो आपको इंडेक्स मिनरल दी है क्लोराइड, गार्नेट, काइनाइट, बायोटाइट, और चूज देम इन अ इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ बिल्कुल जो है मेटामॉर्फिज्म। सो एवरीवन नोस, जब भी आप एक तरह से बैरोवियन जोन देखते हो या फिर बिल्कुल जो है रीजनल मेटामॉर्फिज्म या फिर पेलेटिक रॉक ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म जब भी आप स्टडी करते हो, देन ऑब्वियसली उस एरिया के अंदर आपको बिल्कुल जो है कुछ एरिया एक तरह से हाईलाइटेड होते हैं जिसको आप प्रॉपरली बिल्कुल जो है जोन्स बोलते हो। हर एक जोन बिल्कुल जो है एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक मिनरल्स को बिल्कुल जो है वहां पे कोई ना कहीं इंडिकेट या रिप्रेजेंट करता है, जिसका ऑब्वियसली प्रेजेंस वहां पे ज्यादा होता है। सिंपली कॉल्ड इट एज एन इंडेक्स मिनरल। द न्यू मिनरल दैट कैरेक्टराइज एनी पर्टिकुलर जोन इस टर्म सिंपली टर्म एज बिल्कुल जो है इंडेक्स मिनरल। एंड जहां से जिस तरफ से भी बिल्कुल जो है एक तरह से मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द बिल्कुल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शंस, वहां पे बिल्कुल जो है हमको ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल जो है वी गेट अ लो ग्रेड इंटरमीडिएट टू बिल्कुल जो है हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द बिल्कुल जो है द सीक्वेंसेस डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड और एनीवेयर, जहां पे ऑब्वियसली क्लोराइड, बायोटाइट्स, गार्नेट, स्टोरलाइट, काइनाइट, सिल्मेनाइट, ये ग्रेजुअली बिल्कुल जो है इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म उन जोन्स के अंदर बिल्कुल जो आपको दिखाता है। सिमिलर बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे भी दिया है कि वो ही इंडेक्स मिनरल्स आपको दिए हैं और आपको सिक्वेंशियली बिल्कुल जो है इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो बताने हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग क्लोराइड ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, करेक्ट है। गार्नेट ऑब्वियसली उसके बाद है, देन फर्स्ट वी हैव द बिल्कुल उससे पहले बायोटाइट, बायोटाइट यानी कि डी, देन वी हैव द गार्नेट यानी कि बी, एंड बचा हुआ काइनेट तो ही बिल्कुल बाद में एक तरह से विच इज सी। तो इट्स योर ए डी बी सी, ऑप्शन 1 जो है वो है करेक्ट। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर पूछा है कि ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिस्टम कंटिन्यू। अब जब आप ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हो, यानी कि वही जहां पे पहले इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। एक तरह से प्रेसिपिटेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल है, ड्रिजल्स है, स्नो है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। देन आपके पास रन ऑफ है, इनफिल्ट्रेशन है, ग्राउंड वाटर कंटेक्स्ट है, अगेन आपके पास काइंड ऑफ बिल्कुल जो है इवेपोरेशन है, यहाँ पे आपके पास इवेपो ट्रांसपिरेशन है। तो द कंप्लीट थिंग इज कम्स अंडर बिल्कुल जो है ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये आपको बिल्कुल जो है एक तरह से 4 चीजें दी है, पूछा है कि क्या ये आपके ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं है। एटमॉस्फेरिक वाटर साइकिल, एटमॉस्फेरिक यानी इवेपोरेशन होना, कंडेंसेशन होना और अप टू द प्रेसिपिटेशन होना, ये एक्चुअली बिल्कुल जो है एक तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, तो ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है, एक तरह से। सो सरफेस वाटर सिस्टम के आपके ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है। तो सरफेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन टू रन ऑफ लेकर बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं ये आपके बिल्कुल जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ही पार्ट है। सिस्मिक लिक्विफैक्शन सिस्टम, बिल्कुल
ठीक है। अब सिस्मिक वहां पे तो ऑब्वियसली आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर सिस्मिक एक्टिविटी का कोई बिल्कुल जो है जिक्र नहीं करते, बट देर इज अनदर टर्म बिल्कुल विच इज नोन एज बिल्कुल लिक्विफैक्शन। अब लिक्विफैक्शन कब आप बोलते हो, जब सरफेस के नजदीक आपके पास मान लीजिए कोई लूज सेडिमेंट हो, लूज सेडिमेंट यानी कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं बिल्कुल, या फिर वी कैन से बिल्कुल जो कुछ ऐसे सेडिमेंट विच आर वाटर लॉग्ड। ठीक है। सो अब क्योंकि आप बोल रहे हो कंटेक्स्ट ले रहे हो सिस्मिक का, तो हम सिस्मिक के कंटेक्स्ट में ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि अगर सरफेस के पास लूज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट या फिर वाटर लॉक सेडिमेंट है जो कि ग्राउंड शेकिंग की वजह से, व्हाई वी आर यूजिंग द ग्राउंड शेकिंग, बिकॉज ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, अगर किसी भी तरह से ग्राउंड शेकिंग की वजह से ये लूज अनकंसोलिडेटेड या वाटर लॉक सेडिमेंट्स अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, तो उस फिनोमिना को बोला जाता है लिक्विफैक्शन सिस्टम। बिल्कुल। अब ये लिक्विफैक्शन सिस्टम क्या आपके हाइड्रोलॉजिक साइकिल का है, तो ऑब्वियसली दूर दूर का इसके इस साइकिल से या ग्लोबल फिनोमिनिक साइकिल से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सी इसमें नहीं आएगा। सब सरफेस वाटर सिस्टम ऑब्वियसली इनफिल्ट्रेशन से लेकर ग्राउंड वाटर, वो भी आपके ग्राउंड वाटर एक तरह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ही एक तरह से पार्ट आता है। अप टू द इनफिल्ट्रेशन तो आता ही है। सो सी तो नहीं है, ओनली द ए बी एंड डी इज बिल्कुल जो है करेक्ट है। ओके okay. देखते नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर पूछा है कि जियोलॉजिकल रेंज ऑफ ट्राइलोबाइट्स लाइज बिटवीन, यानी कि ट्राइलोबाइट बिल्कुल जो है अर्थ के ऊपर सबसे पहली बार कब आए और वो एक्सटेंड कब हुए। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं। सो ऑब्वियसली वो कैम्ब्रियन टाइम में पहली बार अर्थ के ऊपर आए, और जब परमियन टाइम एंड हो रहा था, यानी कि एंड परमियन इसलिए क्योंकि 5 एक तरह से बिल्कुल जो है मास एक्सटिंक्शन, ये सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन है जहां पे नियरली 96% ऑफ स्पीसीज बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। सो एंड परमियन या परमियन वॉट एवर बिल्कुल रेंज जो गिवन दिया है, दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे अर्थ के ऊपर बिल्कुल जो है ट्राइलोबाइट्स बिल्कुल रहा करते थे। ठीक है। सो ट्राइलोबाइट्स जो है सडनली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन कैम्ब्रियन, एंड उसके बाद बिल्कुल वी कैन से बिल्कुल द परमियन, आफ्टर विच दे बिकम बिल्कुल जो है एक्सटिंक्ट। दिस इज योर रेंज फ्रॉम कैम्ब्रियन टू परमियन। बिल्कुल ठीक है। इन बिटवीन दिस ओर्डिवेशन के अंदर ऑब्वियसली वो रेडिएट भी हुए, रेडिएट होने के बहुत ज्यादा अमाउंट में वो फैले भी दुनिया भर में, समंदर के अंदर ही सिर्फ। ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा है कि रेशो पूछा है आपको। ठीक है, अब रेशो पूछा है किसका, तो रेजिस्टिंग फोर्स टू द ड्राइविंग फोर्स। तो रेजिस्टिंग फोर्स टू द ड्राइविंग फोर्स के रेशियो को आप क्या बोलते हो ऑन अ स्लोप। ठीक है, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, जनरली जब भी आप स्लोप का कॉन्टेक्स्ट लेते हो तो स्पेसिफिकली बिल्कुल जो है हम जियो टेक्निकल्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात करते हैं। ओके, वहां में या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर आपकी बिल्कुल जो है रेजिस्टिंग फोर्स बाय ड्राइविंग फोर्स को ही आप एक तरह से बिल्कुल जो है क्या बोलते हो, क्या उसको शेयर स्ट्रेंथ बोला जाता है। शेयर स्ट्रेंथ तो एक्चुअली आपके रेजिस्टिंग फोर्स को ही अल्टरनेटली हम कहते हैं। ठीक है, तो इट्स योर शेयर स्ट्रेंथ। ओके, ये रेशो नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली वो नहीं, क्योंकि आपको रेशो पूछा गया है। ट्रांसलेशन फैक्टर है क्या, ठीक है। अब जो आपके इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर या जियो टेक्निकल के अंदर बिल्कुल जो है स्लोप के कंटेक्स्ट के अंदर ट्रांसलेशन फैक्टर कोई भी एक स्टैंडर्ड जियो टेक्निकल टर्म एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह की। सेफ्टी फैक्टर है क्या, तो हाँ, आपके रेजिस्टिंग फोर्स बाय ड्राइविंग फोर्स को ही एक्चुअली बिल्कुल जो है सेफ्टी फैक्टर बिल्कुल बोला जाता है। सेफ्टी फैक्टर जिसको हम एफओएस भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि आपका शियर स्ट्रेंथ बाय आपका ड्राइविंग फोर्स यानी कि बिल्कुल जो है शियर स्ट्रेस, स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेस को ही हम बिल्कुल जो है सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल जो है एफओएस। अगर आपका सेफ्टी फैक्टर 1 से ज्यादा है इसका मतलब ये स्लोप कैसा है, स्टेबल। और अगर सेफ्टी फैक्टर 1 से कम है इसका मतलब बिल्कुल जो है जो भी आपका स्लोप गिवन दिया है विच इज योर अनस्टेबल। ओके, स्लाइडिंग फैक्टर सिमिलरली बिल्कुल कोई भी एक तरह से स्टैंडर्ड बिल्कुल जो है टर्म यहां पे जो टेक्निकल के अंदर हम कंसिडर नहीं करते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ द स्लाइड मास या मास स्लाइडिंग के अंदर सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, आर बाय डी यानी कि रेजिस्टेंस बाय बिल्कुल जो है ड्राइविंग फोर्स को बिल्कुल जो है कहा गया है। ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर पूछा है कि इन एब्सोल्युटली इम्परमिएबल है वो रॉक फॉर्मेशन थ्रू विच देर इज नो पॉसिबल ऑफ स्टोरेज, पॉसिबल अगर स्टोरेज नहीं है तो वो पोरस भी नहीं है, और मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट भी नहीं यानी कि वो परमेबल भी नहीं है। एवरीनोस, या हम इसको जनरली एक्वीफ्यूजी बोलते हैं यानी कि ग्रेनाइट बिल्कुल। ये आपका एक्विटार्ड है, वेयर एक्वा मींस वाटर विल रिटार्ड बट स्लोली, बिल्कुल ठीक है एक तरह से, क्योंकि वो रिटार्ड हो रहा है, मींस पोरस तो है बट लेस परमिएबल है। और आपको तो बोला कि नो पॉसिबल ऑफ स्टोरेज यानी कि पोरोसिटी भी नहीं होनी चाहिए और मूवमेंट भी नहीं यानी कि परमिएबल भी नहीं होना चाहिए, विच इज योर एक्विफस। हियर द सेकंड वन इज योर एक्वा क्लूड, वेयर द एक्वा है बट पानी है, विच इज इंक्लूड बट इट विल नॉट अलाउ इट टू बिल्कुल जो है फ्लो, यानी कि वो पोरस तो है बट नॉट परमिएबल। देन वी हैव द एक्विफर वेयर इट इज इन पोरस प्लस परमिएबल, एंड एक्वाफ्यूज जहां पे वो पोरस भी नहीं है नॉर परमिएबल बिल्कुल। बेसिक्स का क्वेश्चन है, रिपीटेड है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर पूछा है कि व्हेन वार्म एयर की लेयर ओवर कोल्ड एयर का लेयर इन द एटमॉस्फेयर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, तो उसको आप क्या बोलेंगे? काउंटर रेडिएशन, ग्राउंड रेडिएशन, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, या इज एनोमलस टेम्परेचर, बिल्कुल क्या बोलोगे? तो इस फिनोमेना को समझने के लिए अब जिनका क्लाइमेटोलॉजी है यानी कि एकेडमिक या पढ़ा हुआ है उनके लिए ऑब्वियसली ये इजी है, ठीक है। जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ा सा बिल्कुल बताता हूं। देखो, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है एवरेजली, बहुत बार ये टर्म्स कॉमनली एवरेजली वी कंसिडर, अपने बुक्स के अंदर इस तरह से चीजें पूछी होंगी। अब यहां पे ये फिनोमेना एटमॉस्फेयर के अंदर चल रहा है, आपके सरफेस से एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एज अल्टीट्यूड गोज ऑन राइजिंग, हाइट जैसे जैसे ऊपर जाती है, अल्टीट्यूड, हाइट, एलिवेशन, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट एवरेजली है यानी कि कॉमनली है यानी कि ग्लोबली है, बट एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी खुद की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है, एक तरह से। तो जितनी भी आपकी कंप्लीटली बिल्कुल जो है एटमॉस्फेयर वाला रीजन होता है उस सभी के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल जो है लेयर्स देखने को मिल जाती है। सिमिलरली मान लीजिए दिस स्टेटमेंट इज एवरेजली, कॉमनली और ग्लोबली, बट इन रियली यहां पे सरफेस से ही एटमॉस्फेयर में वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट लेयर, जैसे कि वी हैव फर्स्ट द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है, एक तरह से वो फर्दर अगेन डिवाइड हो जाता है एक्सोस्फियर एंड बिल्कुल जो है आयनोस्फियर एंड एवरीवेयर के अंदर बिल्कुल। अब यहां पे क्या है, यहां पे ऑब्वियसली ये फिनोमेना इस तरह से काम नहीं करता जहां पे आप बोल रहे हो कॉमनली कि एज अल्टीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फॉल, जैसे जैसे बिल्कुल जो है जमीन से आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता है, ये कॉमनली बोलना ठीक है या होता भी है, बट चीजें इससे बहुत ज्यादा विपरीत है, जहां पर जैसे जैसे बिल्कुल जो है अल्टीट्यूड, हाइट, एलिवेशन थ्रू आप ऊपर जाओगे, इनिशियली द टेम्परेचर विल गोज डिक्रीज, देन इंक्रीज, अगेन डिक्रीज एंड अगेन गोन और बिल्कुल इंक्रीज। इस तरीके का समेशन याद रखना बिल्कुल क्लाइमेटोलॉजी के लिए इजी रहेगा। सो दिस इज द फैक्ट जहां पे चीजें बिल्कुल जो है कुछ डिफरेंटली काम कर रही है फॉर सेम फिनोमिनल रीजंस यहां पे, और ठीक है कंप्लीट एटमॉस्फेयर, इन्होंने तो कोई लेयर वेयर का नाम नहीं बताया, फिर भी अगर आप बिल्कुल लोअर यानी कि बिल्कुल ट्रोपो एंड स्ट्रेटोस्फीयर का भी अगर जिक्र करते हो तो वहां पे भी आपको पहले डिक्रीज देन इंक्रीज देखने को मिलता है, विच इज नॉट सिमिलर टू हियर। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट अपने जगह पे करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है, ये बात सच है, ठीक है, लेकिन ये बात तब तक सच है जब तक आप इसको एवरेजली, कॉमनली या ग्लोबली कंसिडर करते हो। जब बात आती है कि इंडिविजुअल लेयर्स की, तब ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह पे बिल्कुल उतना ही करेक्ट है, कहीं पे भी बिल्कुल जो है रॉन्ग नहीं है। अब अगर ऐसा है तो कंपेयर टू द बोथ आपको पूछा है कि वार्म एयर ऊपर और कोल्ड एयर नीचे, बिल्कुल। अब यहां पे बोला है एक तरह से
कि जैसे से आप ऊपर जाओगे, मैं थोड़ा सा एवरेजली इसको कंसिडर करता हूं, टेम्परेचर गोज ऑन डाउन, यानी कि बिल्कुल जो है ऊपर कोल्ड एयर होगी और नीचे वार्म एयर होगी। बिल्कुल ये कब पॉसिबल है? एक तरह से जब ऑब्वियसली एक तरह से काइंड ऑफ बिल्कुल जब एवरेजली बात कर रहे हो। यहाँ पे तो ये सीक्वेंशियल चेंज हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। यहाँ पे बिल्कुल जो है पहले कोल्डर देन वार्मर देन कोल्डर देन वार्मर, बिल्कुल जो है इस कंटेक्स्ट में। अब एयर वर्ड की बात हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एयर वर्ड की बात होती है तो ऐसा नहीं कि पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर टॉप एक तरह से बिल्कुल जो हाइट तक आपको बिल्कुल जो मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि एयर देखने को मिलेगा। इन दैट कंटेक्स्ट हमेशा हमको एवरेजली बिल्कुल जो है लोअर रीजन्स कंसिडर करते हैं। लोअर यानी कि बहुत हद तक बिल्कुल जो होगा 8 किलोमीटर जमीन से, समटाइम्स किसी बुक के अंदर हो सकता है कि वो 18 किलोमीटर तक हो या 20 किलोमीटर तक। मैं एवरेजली कंसिडर करता हूं सभी बुक्स का बिल्कुल जो कॉमनली, ऐसा नहीं कि बहुत हाइट तक बिल्कुल जो आप उसको कंसिडर करो। क्यों? ठीक है, आप मिक्सचर ऑफ एयर गैसेस की बिल्कुल जो है यहाँ पे बात कर रहे हो उस कंटेक्स्ट के अंदर। एक और फिनोमिना यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ये तो चीजें यहाँ पे मैच नहीं कर रही है जिस तरह के स्वेट में ऊपर वार्मर नीचे कोल्डर, यहाँ पे तो ऊपर कोल्डर नीचे वार्मर हो रहा है। यहाँ पे तो अगेन बिल्कुल कोल्ड वार्म इस तरीके की बिल्कुल जो चीजें हो रही है, जो कि अगेन सिक्वेंशियली बिल्कुल जो है उतना ठीक नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि ऐसा अच्छा वार्म एयर है वो एक्सपांड होगी ऊपर जाएगी, कोल्डर हमेशा बिल्कुल सिंक करती है। ये जनरल फिनोमिना है, कोल्डर एयर हमेशा सिंक करती है, वार्मर एयर हमेशा राइज करती है। ये कुछ इस तरह से जो आपको पूछा गया है। लेकिन कंटेक्स्ट होता है एटमॉस्फेरिक फिनोमिना का, कंटेक्स्ट होता है एयर का और कंटेक्स्ट होता है लेयरिंग का। बिल्कुल उस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? क्या आप उसको काउंटर रेडिएशन बोलोगे क्या? ठीक है, आपको बात चल रही है गर्म और ठंडी हवा की लेयर का, तो उस हवा के लेयर को आप रेडिएशन कहते हो का? रेडिएशन किस बात की होती है? हवा की होती है, एयर की या लाइट की रिगार्डिंग होता है द टर्म रेडिएशंस। बिल्कुल, तो अब इट्स रिगार्डिंग द लाइट। अब कौन सा लाइट है यहाँ पे? बिल्कुल तो सूरज की वजह से बिल्कुल जो भी किरणें जनरेट हो रही है उसकी वजह से, अर्थ के सरफेस से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके वजह से, उस लाइट के कंटेक्स्ट में ना। तो जब भी आप बोलते हो कि काउंटर रेडिएशन, इट मींस बिल्कुल जो है आपके अर्थ के सरफेस से ऊपर बिल्कुल जो भी एक तरह से आपके पास क्लाउड्स है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक तरह से जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है इन क्लाउड या फिर बिल्कुल ग्रीन हाउस सरफेस से एक तरह से इमिट होकर पीछे बिल्कुल जो आती है, तो उनको कहा जाता है काउंटर रेडिएशन। तो जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से अब ये जो फिनोमिना है, क्या ये फिनोमिना इसकी वजह से होता है? तो वैसे देखा जाए तो टॉप लेयर अगेन बिल्कुल वार्म हो जाना, बट हाँ इस फिनोमिना का यानी कि एक तरह से बिल्कुल जो है लेयरिंग फिनोमिना का यहाँ पे इससे कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। सेकंड बोला ग्राउंड रेडिएशन। अब जब ग्राउंड बोला है तो ग्राउंड के कंटेक्स्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक तरह से ग्राउंड रेडिएशन का मतलब होता है एक तरह से आपके अर्थ के सरफेस से जनरली नाइट टाइम के अंदर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होती है उसको जनरली बोला जाता है ग्राउंड रेडिएशन, विच इज नॉट अगेन एन फिनोमिना ऑफ लेयरिंग फिनोमिना, बिल्कुल वो भी नहीं है। देन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर का इन्वर्ट होना। ये एक स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि हमने मल्टीपल कंडीशंस की बात की, यहां पे 3 कंडीशन है। पहली जिसको आपने बोला, या फिर मैं 2 ही कंडीशन की बात करता हूं, ये कंसेप्ट हुआ बिल्कुल, जहां पे वार्म एयर एक्सपांड होकर ऊपर जाती है, कोल्डर हमेशा सिंक होकर नीचे आती है। तो दिस इज द कंसेप्ट। यहां पे हम 2 कंडीशन लेती है, एक कंडीशन जिसको आप बोलते हो ग्लोबली, एवरेजली, कॉमनली, और सेकंड जिसको आप बोलते हो बिल्कुल जो है एक तरह से स्पेसिफिकली, लेयर्ड बाय लेयर्ड, बिल्कुल। तो ये जो आपको फिनोमेना दिया जा रहा है एक स्पेसिफिक कंडीशन का है, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्वर्ट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, पहले देखेंगे। ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर एक तरह से बिल्कुल जो आपका वार्म बोल रहे हैं, यानी कि वो गर्म होना चाहिए, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक तरह से अल्टीट्यूड है ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता है, तो इसी फिनोमेना को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोला जाएगा, जहां पर अल्टीट्यूड वाइज अब जब आप एक तरह से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कम नहीं, वो कुछ हद तक राइज करता है, यानी कि वहां पे बिल्कुल उसकी वजह से आपको कोल्डर नहीं वार्मर एयर देखने को मिलती है, और नीचे बिल्कुल जो आपको कोल्डर एयर, यानी कि द सिनेरियो इज कंप्लीटली बिल्कुल जो है नाउ रिवर्स। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, बट ये स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। कंडीशन की भी बात करते हैं, बुक्स का भी बिल्कुल जो है एक तरह से रेफरेंस देते हैं। और लास्ट में है आपका इन एनोमल्स, सॉरी इस एनोमल्स बिल्कुल टेम्परेचर। अब इस एनोमल्स टेम्परेचर क्या होता है? ऑब्वियसली आपके पास कुछ एक तरह से हम इन कंटेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड जो है आपके ग्लोबल टेम्परेचर एनोमलीज होते हैं। अब इन कंटेक्स्ट बिल्कुल हम इसको थर्मल एनोमली वर्ड बोलते हैं। अब ये जो थर्मल एनोमली है आपके पास थ्रू आउट द वर्ल्ड होंगे, जहां पे वर्ल्ड मैप के ऊपर इनको प्लॉट किया जाता है। सिमिलर अमाउंट ऑफ थर्मल एनोमलीज को कनेक्ट करके जो लाइन बनती है उसी को जनरली बिल्कुल स्पेसिफिकली हम इस एनोमल्स टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि अगेन आपके लेयरिंग फिनोमेना का कोई भी पार्ट नहीं है। बिल्कुल ये पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है वो है क्लाइमेटोलॉजी के, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई
क्लाइमेटोलॉजी के रिलेटेड एक कोर्स जो है स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल, बिल्कुल ना सीएसआर नेट के कॉम्बिनेशन में ना ओशनोग्राफी के कॉम्बिनेशन के अंदर, एक सेपरेट जो कि ऑब्वियसली सीएसआर नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, पहली बार। और जो सीवीटी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको भी अब इतने डिटेल डेप्थ वाले लेवल के ऊपर बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल जो है, यानी कि एमएससी एंट्रेंसेस के लिए भी और एक्चुअली नेट के लिए, दोनों के लिए कंबाइनली बिल्कुल जो है जल्द ही कॉर्ड्स एकेडमी के एंड्रॉइड ऐप के ऊपर बिल्कुल जो है क्लाइमेटोलॉजी के एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिटेल बिल्कुल जो है कोर्सेस अब आने वाले हैं। मे बी बिल्कुल जो है नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल जो है कोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसके तो देखते हैं। ओके, पहले तो जिस तरह से हमने बात की कि टेम्परेचर इन्वर्ट भी होता है, इस तरीके का भी आपको फिनोमिना पता होना चाहिए। अब इन्वर्ट हुआ मतलब इसके पहले वो नॉर्मल था, नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि जनरल कंडीशन। इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, व्हाई वी आर सेइंग द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, बिकॉज दे गिव अ कंटेक्स्ट ऑफ एयर। एयर को बोल देना इतना इजी नहीं होता है कि जस्ट मन में आया बोल दिया, बिल्कुल ठीक है। सरफेस से कितने हाइट तक एयर रहती है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ, बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई बिल्कुल जो है यहाँ पे लोअर पार्ट बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जस्ट मन में आया या जगह थी तो लिख दिया वहां पे लोअर पार्ट। अप टू द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर, हमने एवरेज लेके 20 किलोमीटर तक इसलिए कंसीडर किया कि हो सकता है एक बुक के बेस पे मत रहिए, एक से ज्यादा बुक को रेफर कीजिए, तब तो हो सकता है कि डाटा थोड़ा सा वेरी हो। सो जमीन से 8 या 8, 18 या 20 किलोमीटर तक बिल्कुल जो है, जो लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जाता है फ्रॉम द सरफेस, टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। तो जमीन से बिल्कुल जो है टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। अब ये फिनोमेना हमने पहले भी बोल दिया, ये यहां पे टेम्परेचर गोज डाउन एज अल्टीट्यूड इंक्रीज, जो हमने पहला बोला। लेकिन ये कब, ये एवरेजली, ये ग्लोबली, ये कॉमनली ऐसा होता है। स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीजेस, टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है। यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल 10 है तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ठीक है, धीरे 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 टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है। नॉर्मल लैप्स रेट जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैप्स रेट्स होते हैं बिल्कुल, एट स्टार्टेड एट द 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, बट समटाइम्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो हमने वहां पे कंडीशंस की बात की। नॉर्मल फिनोमिना एक तरह से अलग होता है, स्पेसिफिक कंडीशंस अलग होती है। इट इज रिवर्स्ड एंड टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इज फाउंड टू बी इंक्रीज। तो ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन होते हैं जहां पे अल्टीट्यूड इंक्रीज होते से टेम्परेचर कम नहीं, टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज योर रिवर्स कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। रिवर्स एंड टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इज फाउंड टू बी इंक्रीज विथ एलिवेशंस, हाइट, अल्टीट्यूड, though only a certain layers of the atmosphere. Why we are called again and again we are talking about these certain layers, वो बॉटम वाला या अर्लियर या लोअर पार्ट ऑफ द योर एटमॉस्फेयर, बिकॉज आप एयर की बात कर रहे हो। अगेन एयर को क्लाइमेटोलॉजी में इतना हल्के में मत लेना, बिल्कुल ठीक है। 4 मार्क वैसे सीएसआर नेट के अंदर खा जाते हैं अगर हल्के में लिया तो। इन अदर वर्ड्स द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इन्वर्टेड, यानी कि जो कम होना चाहिए था अब उल्टा हो गया है, बिल्कुल अब वो बढ़ने लगा, बिल्कुल ठीक है, इट्स इन्वर्टेड। इन मेट्रोलॉजी इट इज टर्म एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन में ऑकर्स एट द लोअर, एक तरह से लो लेवल क्लोज टू द लैंड सरफेस, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप अप टू द टॉप लेयर तक, एक्सोस्फीयर तक उसको कंसिडर नहीं कर सकते। और इट मे ऑल्सो डेवलप एट वेरियस एटमॉस्फेरिक लेवल एट डिफरेंट अल्टीट्यूड्स, ठीक है, एक तरह से फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिल्कुल। सो हाँ, आपके पास बिल्कुल जो है जो फिनोमिना आपको बिल्कुल दिया है, जहां पे वार्म एयर लेयर ओवर्स कोल्ड एयर लेयर, जो फिनोमिना है वो एक्चुअली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से देखने को मिल जाता है। रही बात इस एनोमलस टेम्परेचर की, तो हमने इसका बिल्कुल जो है रेफरेंस बताया मैंने आपको, बिल्कुल जब भी एक तरह से आपके पास थर्मल एनोमलीज होती है, ठीक है, काइंड ऑफ, तो इस एनोमलस टेम्परेचर क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द एक ऑब्जर्व्ड मीन टेम्परेचर ऑफ प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द मीन ऑब्जर्व्ड एंड मीन टेम्परेचर ऑफ देयर पैरेलल लैटिट्यूड्स, ठीक है, एक तरह से हैज बीन टर्म एज द थर्मल एनोमली। अब यही थर्मल एनोमली आप प्लॉट कीजिए और उसको बिल्कुल कनेक्टिंग लाइन लाइक आइसोलाइंस की तरह बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए, उसी को हम बिल्कुल जो है इस एनोमलस बिल्कुल टेम्परेचर बोलते हैं। लाइंस ड्रॉन ऑन द वर्ल्ड मैप जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग द सेम थर्मल एनोमलीज कॉल्ड एज इस एनोमलस, बिल्कुल ठीक है, एक तरह से। तो ऑब्वियसली वो लेयरिंग वाला कंसेप्ट नहीं हुआ, दिस इज द डिफरेंट थिंग एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम इन द सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू बिल्कुल जो है यंगर। पहले ओल्डर होना चाहिए, देन ऑब्वियसली बिल्कुल जो यंगर होना चाहिए। सीन 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 यानी कि रिसेंट यानी कि सिनोजोइक वाला टाइम है, ठीक है। एक तरह से इनके अंदर ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो सिक्वेंशियली सब कुछ पता होना चाहिए बिल्कुल। सो ऑब्वियसली आपका जो सिनोजोइक है वो डिवाइड हुआ है आपके पैलियोजिन और बिल्कुल जो है आपके नियोजिन के अंदर। अगेन वी कंसीडर इट एज एन क्वार्टरनरी बिल्कुल। आपके पास पैलियोसिन है, आपके पास इओसिन है, ओलिगोसिन है, मायोसिन है, प्लियोसिन है, प्लिस्टोसिन है बिल्कुल, एंड देन वी हैव द होलोसिन। तो दिस इज द सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है आपको इन्हें अरेंज करना है यहाँ पर अकॉर्डिंगली बिल्कुल जो है सिक्वेंशियली एबीसीडी आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे ऑप्शंस जो है बताने हैं, ठीक है, एक तरह से। सो वी हैव द इओसिन, इओसिन एक तरह से है हमारे पास बॉटम के अंदर। देन वी हैव द प्लियोसिन, ठीक है, एक तरह से ए, उसके बाद बिल्कुल जो है प्लियोसिन, ये रहा आपका बिल्कुल जो है बी, प्लिस्टोसिन सी, एंड उसके बीच में आपके पास मायोसिन यानी कि डी। तो इट्स योर ए डी बी सी। ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर अगेन एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है जो कि ऑब्वियसली हाँ बहुत सारे रिमोट सेंसिंग के बुक्स के अंदर प्रेजेंट भी है, बट हो सकता है आपको डायरेक्टली ना मिले। कंपोनेंट्स ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कौन से जीआईएस के कंपोनेंट्स है? यूजर, यूजर कौन होता है? एक ऐसा ट्रेन प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, जो जानता है जीआईएस सॉफ्टवेयर्स को कैसे रन करें, जीआईएस क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है बिल्कुल। अगर वो ट्रेन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, सिखा हुआ नहीं है, पढ़ा नहीं है बिल्कुल, तो ऑब्वियसली वो जीआईएस को रन कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं। तो एक यूजर जीआईएस सिस्टम का बिल्कुल जो है कंपोनेंट होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे यूजर यानी कि नॉर्मल यूजर को नहीं, स्किल्ड प्रोफेशनल पर्संस को बिल्कुल बोला जाता है। मेथड्स, जनरली आप रिमोट सेंसिंग या फिर रिमोट सेंसिंग दिस इज अ डिफरेंट थिंग बिल्कुल। तो जीआईएस जो कि सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल बेस थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा होता है। मेथड्स यानी कि ऑब्वियसली आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो, जैसे कि प्रोसीजर्स है, मॉडल्स है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए आप यूज करते हो। सॉफ्टवेयर जैसे कि QGIS, ArcGIS बिल्कुल जो आप बिल्कुल यूज करते हो। हार्डवेयर आपको बिल्कुल जो कंप्यूटर लगेगा, विदाउट कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर बिल्कुल वहां पे इंस्टॉल नहीं होगा। आपको जीपीएस के यूनिट्स लगते हैं बिल्कुल, और आपको बहुत सारे सर्वर्स लगते हैं मैप या सैटेलाइटरी इमेजेस, एक तरह से इमेजेस के लिए। तो हाँ, इनमें से ABCD बिल्कुल जो है एक चारों के चारों कंपोनेंट्स है आपके जीआईएस के। ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा है फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिस्ट 1 विद द बिल्कुल जो है फॉल्ट के कुछ टाइप्स है इन लिस्ट 2 बिल्कुल। स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट which is perpendicular to the deep of the bed and strike of the fault which is parallel to the deep of the bed. Net slip is perpendicular to the deep of the fault and the net slip is parallel to the deep of the fault. आपको रिलेशन जो है यानी कि एटीट्यूड डीप स्ट्राइक जो है वो पैरेलल पर्टिकुलर के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो पता होनी चाहिए। अब जिनके लिए स्ट्रक्चर जियोलॉजी अभी भी बहुत ज्यादा बिल्कुल हार्ड लगता है वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट्स है उसको इमेजिन कर पाना बिल्कुल जो है थोड़ा सा बिल्कुल कठिन हो जाता है विदाउट द प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे दो चीजें दी है, मैं थोड़ा सा दोनों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक जो दिया है कि स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, ये फॉल्ट की स्ट्राइक है, ये तब तक रहेगा जब तक आप ब्लॉक डायग्राम्स बना रहे हो या इमेजिन कर रहे हो या देख रहे हो, ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए एक नॉर्मल फॉल्ट की बिल्कुल जो निकालता हूं, ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल फॉल्ट्स की हो, किसी की भी हो सकती है, ओके। एक तरह से जनरली बिल्कुल आपके स्ट्राइक फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है एनीथिंग। देखो जब तक फॉल्ट को ड्रॉ किया है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ओके। आपका चाहे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो या आपका नॉर्मल फॉल्ट हो, रिवर्स फॉल्ट हो, सिर्फ मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की है, इसके अंदर कोई भी बेड नहीं ड्रॉ किया है। AB1 2 इस तरह से कोई भी अभी तक बिल्कुल नहीं दिया है, ठीक है, लेबलिंग नहीं की, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तब तक इस फॉल्ट के अपने कुछ एटीट्यूड्स होते हैं। एटीट्यूड जिसको आप बिल्कुल जो है एक तरह से डीप एंड स्ट्राइक भी बोलते हो। एटीट्यूड फॉल्ट का भी होता है, एटीट्यूड बेड का भी होता है, यानी बेड की अपनी डीप एंड स्ट्राइक अलग होती है, फॉल्ट की अपनी डीप एंड स्ट्राइक अलग होती है। अब इन दोनों को करना होता है कंबाइन, और कंबाइनेशन के बाद बिल्कुल जो है आपको ये टाइप्स पूछे गए हैं, ओके। बेसिक है, ऑलरेडी सभी बुक्स के अंदर है, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स के अंदर ऑब्वियसली कवर भी है, शायद से आपका हुआ भी है, सिर्फ इमेजिन करना आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ओके।
तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये क्लियरली फॉल्ट प्लेन दिख रहा है, डीप है, इसको परपेंडिकुलर जो होता है स्ट्राइक होता है बिल्कुल, और ये स्ट्राइक किसके, फिलहाल जब तक इसके अंदर कोई बेड ड्रॉ नहीं किया जाए ये है स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट। ठीक है, जब तक बेड को ड्रॉ ना किया जाए तब तक। जैसे ही कोई बेड ड्रॉ करते, मान लीजिए कि ये हमारा बेड है बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से, अब इस बेड की ना एक तरह से डीप आपको समझाने के लिए हम उस तरफ डालते हैं, ठीक है, डीप इज टुवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड साइड, मोस्टली हम नॉर्थ कंसीडर करते थे, हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बता देते हैं। अब क्या है, ये उसकी डीप है और ये उसकी स्ट्राइक है। नाउ द क्या है, फॉल्ट का स्ट्राइक बेड के स्ट्राइक को बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर है। हमेशा ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि अब वो हॉरिजॉन्टल है, कंप्लीटली इंक्लाइंड नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता था, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो जो एक तरह से डीप ऑफ द बेड, बेड का डीप और फॉल्ट के स्ट्राइक का रिलेशन अगर परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, दोनों एक ही चीज है। देखो, स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट परपेंडिकुलर, स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट पैरेलल टू डीप ऑफ द बेड, बिल्कुल। तो देखो बेसिकली पहले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बता दूं, लगे तो रेफरेंस दिखा देता हूं। अगर कभी भी आए कि स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट, ठीक है, विथ रिलेशन टू परपेंडिकुलर टू द डीप ऑफ बेड, इसका मतलब बिल्कुल जो है एक तरह से वो स्ट्राइक फॉल्ट है। अब देखो, डीप का रिलेशन स्ट्राइक के साथ बिल्कुल जो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, बेसिक थिंग है। तो यहां पे परपेंडिकुलर तो डीप ऑफ बेड लिखा है, तो पैरेलल टू द स्ट्राइक भी लिख सकते हैं। हाँ देखो, और में पैरेलल टू, और में ये रिलेशन मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे था इसलिए। बुक्स में रिवर्स भी हो सकता है, या पूछते टाइम भी रिवर्स नहीं पूछ सकते, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है। देखें ऐसे बिल्कुल जो है पैरेलल टू द बिल्कुल जो है स्ट्राइक ऑफ बेड। बेड ये वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, दो अलग चीजें हैं, ठीक है, इधर ये या फिर ये, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट, जैसे कि यहां पे बोला है पैरेलल, तो क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए मैं क्वेश्चन का ले रहा हूं, पैरेलल टू द अगेन डीप ऑफ बेड, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल जो है आपका डीप फॉल्ट होता है। ओके, एक तरह से होता है। अब ऐसा ही है क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ आपको रेफरेंसेस दिखा देता हूं, और जैसे मैंने रेफरेंस बताया है, ये अलग कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, जैसे कि फॉल्ट का ये डीप है, ठीक है, ये स्ट्राइक है, डीप परपेंडिकुलर रिलेशन, स्ट्राइक पैरेलल रिलेशन, उसी तरह से डीप पैरेलल रिलेशन, तो मैं यहां पे एक तरह से बिल्कुल जो है स्ट्राइक परपेंडिकुलर रिलेशन, ये रिलेशन दोनों का मीनिंग एक ही है। ये आपको समझना होगा, इमेजिन करना होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार चीजें पढ़नी पड़ेगी। वो कुछ अलग कंटेक्स्ट में रह सकते हैं, इस वे में पूछ सकते हैं या फिर इस वे में पूछ सकते हैं, इधर दिस और इस, मीनिंग दोनों का एक ही होता है बिल्कुल, ठीक है। एक तरह से परपेंडिकुलर बोलिए 90 डिग्री बोलिए एक ही होता है, हॉरिजॉन्टल बोलिए 0 डिग्री बोलिए एक ही बात हुई बिल्कुल। तो किस वे के अंदर एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है, वो देखिए। सो वी हैव अ स्ट्राइक फॉल्ट, ठीक है, द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट सो एंड सो बिल्कुल इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेड। स्ट्राइक ऑफ द, एक स्ट्राइक फॉल्ट की स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, पहला वर्ड देखिए, स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ बेड, ये सेम चीज ऊपर ऑलरेडी मैंने लिख दी और बोला कि ये पैरेलल में होगा, ठीक है, एक तरह से स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट पैरेलल टू द स्ट्राइक किसका, यहां पे बेड नहीं लिखा तो बेड लिख देता हूं, बेड बेड, ठीक है, डीप ऑफ बेड एंड स्ट्राइक ऑफ बेड, बिल्कुल। क्यों, अगर आपके स्टेटमेंट में ना हुआ तो, अगर स्टेटमेंट रिवर्स कर दिया तो उसका मीनिंग एक ही है दोनों का बिल्कुल, तो उसको आप स्ट्राइक फॉल्ट ही बोलते हो, हियर इज योर स्ट्राइक फॉल्ट। वही पे चीजें अगर रिवर्स हो जाए तो, ठीक है, डीप फॉल्ट, ब्लॉक डायग्राम शोइंग द बिल्कुल जो है सक्सेशन ऑफ द बेड्स सो एंड सो, बिल्कुल जहां पर ये फॉल्ट का ट्रेस यानी कि सरफेस के ऊपर का, ये है फॉल्ट की स्ट्राइक। तो फॉल्ट की जो स्ट्राइक है ना, यहां पे बिल्कुल जो है डायरेक्शन ऑफ डीप ऑफ द बेड, तो डीप ऑफ बेड को बिल्कुल जो है एक तरह से पैरेलल है, डीप डायरेक्शन ऑफ बेड और फॉल्ट की स्ट्राइक दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, उसको डीप फॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर था, हम यहां पे पैरेलल रहे, स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट पैरेलल टू डीप ऑफ द बेड इज योर डीप फॉल्ट, ये रिलेशन ये यहां पे है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से भी ये चीजें आप बिल्कुल जो समझ सकते हो कि ये फॉल्ट की स्ट्राइक है,
और आपका जो एक तरह से बिल्कुल जो डीप की जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो भी ठीक है, 3 डायमेंशन ले तो इसको इधर मत समझ लेना, वो भी उसी तरफ है। डीप की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, पूरे फॉल्ट का स्ट्राइक जिस तरफ है, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल हुई ना। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली उसको डीप फॉल्ट बोला जाता है। और अगर सिमिलर वे अगर स्ट्राइक के अंदर हो तो उसको स्ट्राइक फॉल्ट बोला जाता है। डीप फॉल्ट वेयर द ट्रेस ऑफ द फॉल्ट, ट्रेस ऑफ द फॉल्ट यानी कि बिल्कुल जो है एक तरह से स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द डीप ऑफ द एडजेसेंट बेड, बिल्कुल ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ बेड। ये चीज हमने अल्टरनेटली ऑलरेडी वहां पे बिल्कुल ऐड कर दी, क्यों? क्योंकि हर बुक के अंदर स्टेटमेंट वैसे के वैसे नहीं मिलेंगे। स्ट्राइक फॉल्ट एक तरह से अगेन पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द एडजेसेंट बेड, बिल्कुल वही चीज है, उसी को आप स्ट्राइक फॉल्ट बोलते हो। एक बुक से अगर नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन होता है, इमेजेस नहीं समझ में आता, दूसरी बुक देखिए, दूसरी नहीं तो तीसरी देखिए, बिल्कुल। स्ट्राइक फॉल्ट इज वन दैट स्ट्राइक इसेंशियली बिल्कुल जो है पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द एडजेसेंट रॉक। अब ये एडजेसेंट रॉक क्यों? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ही बिल्कुल जो है इसी के बेस पे है। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्राइक फॉल्ट एंड बिल्कुल जो है आपका डीप फॉल्ट इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड ऑफ फॉल्ट। एटीट्यूड ऑफ फॉल्ट यानी कि फॉल्ट का डीप एंड फॉल्ट का स्ट्राइक टू बेड का डीप एंड बेड का स्ट्राइक टू एटीट्यूड ऑफ एडजेसेंट बेड, बिल्कुल उसी के बेस पे बिल्कुल जो है ये डिपेंड होता है। एंड दिस वन इज योर डीप स्लिप फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ऑब्वियसली सभी को पता है, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, डीप स्लिप फॉल्ट, डायगोनल फॉल्ट, बिल्कुल जो क्लासिफिकेशन बेड ऑन द बिल्कुल जो है रेक ऑफ फॉल्ट, बिल्कुल के बेस पे। सो हमारा फर्स्ट जो है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इट्स योर स्ट्राइक फॉल्ट। डीप फॉल्ट कहां पे है? ए का स्ट्राइक फॉल्ट 4 एक ही जगह पे है, बाकी कहीं पे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1 वैसे करेक्ट हो गया। नेट स्लिप इज परपेंडिकुलर टू द डीप ऑफ द फॉल्ट प्लेन, बिल्कुल कब होता है? नेट स्लिप यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट स्लिप इज परपेंडिकुलर टू द डीप ऑफ फॉल्ट, अगर ऐसा हो तो ये कब होता है? इन आपके स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के अंदर, वेयर द नेट स्लिप डीप कैसी है? वर्टिकल है, तो नेट स्लिप इज परपेंडिकुलर टू द डीप स्लिप, ठीक है, कंप्लीटली, वो इंक्लाइन थोड़ी है, तो इसी को आप एक तरह से स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलोगे ना। एंड नेट स्लिप इज पैरेलल टू द डीप ऑफ द फॉल्ट प्लेन, बिल्कुल, तो स्लिप डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ फॉल्ट का प्लेन है। ये कब होता है? नॉर्मल फॉल्ट के अंदर। नेट स्लिप और आपका बिल्कुल जो है डीप फॉल्ट प्लेन का, फॉल्ट के प्लेन का डीप और नेट स्लिप दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, यानी कि आपका नॉर्मल फॉल्ट है, ग्रेविटी फॉल्ट है, ठीक है। इसी को आप डीप स्लिप फॉल्ट बोलते हो इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, इन कंटेक्स्ट ऑफ रेक। ऑप्शन 1 जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर पूछा अगेन डेक्कन ट्रैप। इन डेक्कन ट्रैप द ग्राउंड वाटर मोस्टली ऑकर्स इन, तो ऑब्वियसली डेक्कन ट्रैप वाला रीजन जो कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र वाला रीजन, गुजरात का कुछ सौराष्ट्र रीजन और एमपी का कुछ बिल्कुल जो है रीजन कवर करता है, वहां पर जनरली बिल्कुल जो है मोस्टली यानी कि मेजरली ग्राउंड वाटर बिल्कुल जो है कहां पर मिलता है? फ्रैक्चर जोन के अंदर मिलता है क्या? फ्रैक्चर कब होता है? रॉक बनने के बाद रॉक फ्रैक्चर होता है, इनिशियली नहीं, यानी कि ये ऑब्वियसली सेकेंडरी पोरोसिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। हर जगह पे सेकेंडरी पोरोसिटी रहेगी नहीं, ठीक है, एक तरह से तो नहीं। वेसिकल्स, वेसिकल जनरली कहां पे होते हैं? रॉक के, किसी भी रॉक के बिल्कुल जो है टॉप पार्ट के ऊपर होते हैं, जहां से गैस एस्केप होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटी होती है और इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, पोर्स आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल। वेदर्ड जोन, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जहां पे वेदर्ड जोन कंसिडर, क्योंकि ऑब्वियसली बॉटम के अंदर तो आपके पास फ्रेश रॉक रहेगा। वेदर्ड जोन्स बिल्कुल जो है एक तरह से सॉइल वाला पार्ट नहीं बोल रहा हूं, अपर सबसे बिल्कुल जो वेदर्ड रॉक एक तरह से थोड़ा सा सफिशिएंट डेप्थ के ऊपर हम कंसिडर करते हैं। दिस इज द पोर्शन जहां पे एक तरह से डेक्कन ट्रैप के अंदर यानी कि हार्ड एंड कॉम्पैक्ट बिल्कुल जो है बेसॉल्ट के अंदर आपके ज्यादातर बिल्कुल ग्राउंड वाटर प्रेजेंट रहता है। इंटर ट्रैपिंग बेड यानी कि बिल्कुल जो आपका लाइमस्टोन और बिल्कुल सैंडस्टोन वाला रीजन, लैमेटा वगैरह वाला, ऑब्वियसली वहां पे एक तरह से, और उसका रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल डेक्कन के अंदर हम इतना कंसिडर नहीं करते। अगेन ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जिसके अंदर पूछा है एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रेडिएशन लॉगिंग ओवर द मोस्ट अदर यानी कि अदर टाइप ऑफ लॉगिंग। तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ लॉगिंग है, उसमें से रेडिएशन लॉगिंग के इतने ज्यादा एडवांटेजेस क्यों ज्यादा है कंपेयर टू द अदर्स। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपका CUET 2025 का क्वेश्चन आईडी है, यहां पे चेक कर लेना, नंबर शफल हो सकता है। सेम क्वेश्चन पूरा रिपीटेड विथ ऑप्शन आंसर हर एक बिल्कुल जो है प्रीवियसली लास्ट ईयर ही CUET के 2024 के अंदर ही आया था। क्वेश्चन नंबर 5 था स्टैंडर्ड पेपर का, और हो सकता है कि बिल्कुल जो है आपको ढूंढना पड़े अगर सेम आपके पास अगर शफलिंग अगर हो नंबर तो इट्स अ कंप्लीटली रिपीटेड एक तरह से सक्सेसफुली नेक्स्ट ईयर बिल्कुल जो है रिपीटेड एक तरह से ये क्वेश्चन है कंप्लीटली। ठीक है, सो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द लास्ट जो 2024 का हमने CUET का एक्सप्लेनेशन लिया था वहां पे भी बताया था, और यहाँ पे बिल्कुल जो है चीजें बिल्कुल फिर से एक बार बताता हूं। तो ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट बिल्कुल जो है लॉगिंग टेक्निक्स है, क्योंकि एडवांटेजेस ऑन अदर पूछा है ओवर मोस्ट अदर। तो आपके पास बिल्कुल जो एक तरह से जियोफिजिकल लॉगिंग है, रेजिस्टिविटी लॉगिंग है, सेल्फ पोटेंशियल SP लॉगिंग है, टेम्परेचर लॉगिंग, कैलिपर, फ्लूइड कंडक्टिविटी, ठीक है, अकॉस्टिक है, केसिंग है, टेलीविजन लॉगिंग है। इन सभी लॉगिंग के ऊपर ये जो रेडिएशन लॉगिंग है, रेडिएशन लॉगिंग, इसके एडवांटेजेस ज्यादा क्यों है। अब पहले तो रेडिएशन लॉगिंग के अंदर ही रेडिएट होने वाली चीज है, यानी कि नेचुरल गामा लॉगिंग, गामा लॉगिंग, न्यूट्रॉन लॉगिंग, ये सब आते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर शायद से आपको रेडिएशन वर्ड बार बार ना मिले, तो वो एक्सपेक्ट भी मत करना बिल्कुल। ठीक है, सो इन कॉमन प्रैक्टिस न्यूट्रॉन लॉग इसका पार्ट है क्या? हाँ है। न्यूट्रॉन लॉग इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन ओपन होल्स बिल्कुल कंडीशंस। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली बोला जा रहा है, यानी कि दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ओवर द बिल्कुल जो है अदर, जहां पे ऑब्वियसली ओपन होल्स के अंदर बिल्कुल जो है आपका पार्ट ऑफ रेडिएशन लॉग यानी कि न्यूट्रॉन लॉग बिल्कुल जो यूज होता है। ठीक है, बार बार रेडिएशन वर्ड नहीं आएगा। केस्ड होल के अंदर भी अदर गामा लॉगिंग्स या नेचुरल गामा या गामा लॉगिंग्स वगैरह यूज होते क्या, या इधर दोनों के कंडीशंस इधर ओपन या केस क्लोज, या फिर केस्ड होल्स, या फिर बिल्कुल जो है केस्ड होल्स दैट आर फिल्ड विद एनी काइंड ऑफ बिल्कुल जो फ्लूइड, एनी काइंड ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है ड्रिलिंग फ्लूइड बिल्कुल। तो हाँ, ठीक है, इन ओपन का तो हमने देख लिया। गामा रे की जब भी आप एक तरह से बात करते हैं, गामा रेडिएशन जनरली शेल्स से जब एक तरह से गामा रेडिएशन ज्यादातर होते हैं, तो शेल्स वाले लिथोलॉजी के अंदर थोड़ा सा हम ज्यादा यूज करते हैं, which measures the natural radioactive in formation in context of बिल्कुल जो है शेल वगैरह बोला जाता है। ठीक है, so like self potential gamma ray log can be used not only for the एक तरह से correlation but also for determination of obviously shell, क्योंकि वो रेडिएशन emits करता है। ठीक है, गामा रेडिएशंस, the volume of the essential calculating water saturation so on, so इट कैन बी, यानी कि बिल्कुल जो आपका गामा रे लॉग, इट कैन बी यूज्ड इन केस्ड होल, ओपन होल के न्यूट्रॉन, तो एक तरह से न्यूट्रॉन लॉग हमने ओपन के लिए एक्सक्लूसिवली बोल ही दिया था। यहाँ पे गामा भी एक तरह से आपके पास ओपन होल्स के लिए भी है, ठीक है, एक तरह से, और उसी के साथ साथ बिल्कुल जो है केस्ड होल्स के लिए, दोनों के लिए भी है, और एक तरह से एंड यानी कि कॉम्बिनेशंस के कंटेक्स्ट में भी है। कंटेनिंग नॉन कंडक्टिंग ड्रिलिंग फ्लूइड के बेस पे भी जनरली बिल्कुल जो है इसको यूज में लिया जाता है। सो हाँ, रेडिएशन लॉगिंग के अंदर के नेचुरल गामा एंड न्यूट्रॉन लॉग बिल्कुल जो ओपन होल्स, केस्ड, ओपन या केस्ड, और केस्ड होल दैट आर फिल्ड विद एनी काइंड ऑफ फ्लूइड के अंदर बिल्कुल जो है यूज में लिए जाते हैं। यानी कि आपके ABCD बिल्कुल जो है चारों के चारों ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। आगे जैसे मैंने कहा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रॉस चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसके अंदर पूछा है कि मैच द लिस्टेड वन, आपके जो भी रॉक्स है विद देयर बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शंस। पेरिडोटाइट क्या है? कोई मैफिक इग्नियस रॉक है क्या? फेल्सिक, नॉन क्रिस्टलाइन या अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक? एवरीवन नोज, तो ठीक है, सबसे ज्यादा बिल्कुल जो अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक के तौर पे बिल्कुल जो है इसको हम जानते हैं। ए का 4 कहां पर है? यहाँ पर है, तीनों और 2 कट हो गए। ठीक है, प्यूमिस क्या है? मैफिक है, फेल्सिक है, नॉन क्रिस्टलाइन है, पोरस नॉन क्रिस्टलाइन रॉक के तौर पे बिल्कुल जो है प्यूमिस को जाना जाता है। बी का 3 कहां पर है? यहाँ पर है। ठीक है, दोनों इसमें है। रायोलाइट क्या है? मैफिक है कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है फेल्सिक है, तो ऑब्वियसली ये लाइट कलर का यानी कि फेल्सिक है। तो सी का 2 कहां पे है? ये सी का 2, ये कट हो गया बिल्कुल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बेसॉल्ट इज योर मैफिक इग्नियस रॉक। ऑप्शन 1 जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर पूछा है कि द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट इज इंडिकेटिव ऑफ। बिल्कुल, अगर कहीं पे आपको कॉन्ग्लोमरेट मिल जाता है तो उसका मतलब क्या है? वो क्या इंडिकेट करता है? क्या वो कोई फॉल्ट इंडिकेट करता है? क्या किसी जगह पे आपको कॉन्ग्लोमरेट मिल गया, इसका मतलब वहां पे फॉल्ट है क्या? नहीं। फॉल्ट है ये जानने के लिए आपको वहां पे इधर फॉल्ट ब्रेक्शिया या फिर फॉल्ट गॉज मिलना जरूरी है, कॉन्ग्लोमरेट नहीं। बिल्कुल, डायपेरिक फोल्ड अगर आपको कहीं पे मिलता है
तो उससे एक कॉन्ग्लोमरेट अगर मिलता है तो वहां पे डायपेरिक फोल्ड है क्या? नहीं। डायपेरिक फोल्ड का मतलब है वहां पे आपको सॉल्ट टेक्टोनिक एनवायरनमेंट होना जरूरी है। अनकन्फर्मिटी, हाँ, अगर कहीं पे आपको बिल्कुल जो है बेसाल कॉन्ग्लोमरेट्स मिल जाते हैं तो इट विल इंडिकेटेड बिल्कुल जो है कि वहां पे अनकन्फर्मिटी हो सकती है या फिर है। नैप पे तो बिल्कुल जो है एक तरह से लार्ज स्केल ओवर थ्रस्टेड शीट है फॉल्ट की, बिल्कुल ये एक पार्ट है आपके थ्रस्टेड शीट का, एक इंडिविजुअल रॉक का, बिल्कुल जिससे कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 जो है एक तरह से करेक्ट है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट इन फील्ड के अंदर भी हम जनरली बिल्कुल कॉन्ग्लोमरेट को कंसिडर करते हैं। ये थे फर्स्ट 15 क्वेश्चन फ्रॉम योर सीवीटी 2025। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।